तो दोस्तों क्या हालचाल है आप सभी के। आज हम बात करने वाले हैं टाटा आईपीएल 2026 के 16th मैच की, जिसमें आमने सामने थी राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। और भाई साहब क्या ही माइंड ब्लोइंग और रोंगटे खड़े कर देने वाला मैच था ये, जिसमें आग लग गई थी और एसीए स्टेडियम बरसापारा का पूरा क्राउड खुशी से पागल हो उठा था। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस मैच में जो ट्विस्ट और टर्न्स आए हैं वो आपको कुर्सी की पेटी बांधने पर मजबूर कर देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस महामुकाबले की गहराइयों में उतरते हैं। मैच की शुरुआत होती है जब राजस्थान रॉयल्स के नए कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का एक बहुत ही बोल्ड फैसला किया और आरसीबी को इस पट्टा विकेट पर पहले बैटिंग करने का न्योता दिया। स्टेडियम में मौजूद लाखों फैंस विराट कोहली और उनकी सेना को देखकर शोर मचा रहे थे और आरसीबी के नारों से पूरा आसमान गूंज रहा था। आरसीबी की तरफ से ओपनिंग करने मैदान पर उतरे हमेशा की तरह द रन मशीन किंग कोहली और उनके नए साथी फिल सॉल्ट। आरआर के फैंस को लग रहा था कि दोनों मिलकर पावर प्ले में तबाही मचाएंगे, लेकिन भाई साहब आरआर के स्टार फास्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर ने मैच की पहली ही कुछ गेंदों में कहानी पलट दी, जब उन्होंने फिल सॉल्ट को बिना खाता खोले यानी जीरो पर ही चलता कर दिया। सॉल्ट सिर्फ एक बॉल खेल पाए और पवेलियन लौट गए। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया था। लेकिन दोस्तों आरसीबी वाले इतनी जल्दी कहां हार मानने वाले थे, क्योंकि दूसरे छोर पर खड़े थे विराट कोहली, जिन्होंने शुरू से ही अपने इरादे साफ कर दिए थे। कोहली ने आते ही आरआर के बॉलर्स की धुनाई शुरू कर दी और सिर्फ 16 गेंदों में 32 रन ठोक डाले। इस धुआंधार पारी में उनके बल्ले से 7 करारे चौके निकले। हर एक कवर ड्राइव इतना क्लासिक था कि कमेंटेटर्स भी वाह वाह कर उठे। कोहली का स्ट्राइक रेट 200 का था और लग रहा था आज एक बड़ा शतक आने वाला है, लेकिन तभी ब्रिजेश शर्मा ने अपनी एक कमाल की डिलीवरी पर कोहली को आउट कर दिया और आरआर को सबसे बड़ी सफलता दिला दी। कोहली के जाने के बाद देवदत्त पड्डीकल आए और उन्होंने 7 बॉल्स में 3 चौकों की मदद से 14 रन बनाए, लेकिन वो भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए। अब जिम्मेदारी थी आरसीबी के सबसे भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बैट्समैन रजत पाटीदार के कंधों पर। और दोस्तों रजत पाटीदार ने इस मैच में जो बैटिंग की है उसने सबका दिल जीत लिया। पाटीदार ने शुरू में थोड़ा वक्त लिया, लेकिन उसके बाद आरआर के स्पिनर्स और पेसर्स दोनों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने 40 गेंदों का सामना करते हुए शानदार 63 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली, जिसमें 4 बढ़िया चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। पाटीदार के छक्कों की दूरी देखकर खुद बॉलर भी हैरान थे। उनका बखूबी साथ निभाया वेंकटेश अय्यर ने, जो इस साल आरसीबी के लिए एक नए एक्स फैक्टर बनकर आए हैं। अय्यर ने आते ही मोमेंटम को और तेज किया और सिर्फ 15 गेंदों में 29 रन ठोक दिए। इस छोटी पर एक्सप्लोसिव पारी में अय्यर ने 1 चौका और 2 लंबे छक्के मारे। उनका स्ट्राइक रेट लगभग 193 का था, जिसने आरसीबी के स्कोर को एक स्ट्रांग पोजीशन में ला खड़ा किया। इनिंग्स के आखिरी ओवर्स में जब आरआर के बॉलर्स यॉर्कर्स और स्लोअर बॉल से रन रोकने की कोशिश कर रहे थे, तब टिम डेविड और रोमारियो शेफर्ड ने भी अपना योगदान दिया। टिम डेविड ने 9 गेंदों में 13 रन बनाए 2 चौकों की मदद से, और शेफर्ड ने 11 गेंदों में 22 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 2 चौके और एक लंबा छक्का शामिल था। जितेश शर्मा 5 रन ही बना पाए और इस तरह आरसीबी ने अपने पूरे 20 ओवर्स में 8 विकेट खोकर 201 रन का एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, जो किसी पहाड़ से कम नहीं था। आरआर की बॉलिंग की बात करें तो रवि बिश्नोई ने अपने 4 ओवर में 32 रन देकर 2 इंपॉर्टेंट विकेट निकाले। जोफ्रा आर्चर हालांकि थोड़े महंगे जरूर रहे, लेकिन 3 ओवर्स में 33 रन देकर 2 विकेट चटकाए। वहीं ब्रिजेश शर्मा ने 4 ओवर्स में 37 रन देकर 2 विकेट लिए। वेटरन संदीप शर्मा को 1 विकेट मिला, लेकिन उन्होंने 47 रन लुटा दिए और नए जुड़े रविंद्र जडेजा ने अपने 2 ओवर्स में 24 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। अब बारी थी राजस्थान रॉयल्स की इस 202 रन के मैसिव टारगेट को चेस करने की। स्टेडियम में लाइट शो चल रहा था और दोनों टीम्स अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर दोबारा मैदान में उतरी। आरआर की शुरुआत करने आए सुपरस्टार यशस्वी जायसवाल और उनके नए ओपनिंग पार्टनर 15 साल के सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी। दोस्तों जायसवाल ने आते ही इंटेंट दिखाया और 8 गेंदों में 2 छक्के जड़कर 13 रन बनाए, लेकिन वो जल्द ही अपना विकेट गंवा बैठे। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को हिलाकर रख दिया। पिच पर आए वैभव सूर्यवंशी और ध्रुव जुरेल, और इन दोनों ने मिलकर जो तबाही मचाई है वो टी20 क्रिकेट के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। भाई साहब वैभव सूर्यवंशी नाम का ये तूफान आरसीबी के सारे बॉलर्स को बहा कर ले गया। इस अकेले खिलाड़ी ने मैदान के हर कोने में शॉट्स खेले और किसी भी बॉलर को नहीं बख्शा, चाहे वो जॉस हेजलवुड हो, कृणाल पंड्या हो या भुवनेश्वर कुमार। वैभव ने सबकी लाइन और लेंथ बिगाड़ कर रख दी। वैभव ने सिर्फ 26 गेंदों का सामना किया और आग उगलते हुए 78 रन बना डाले। आप लोग ध्यान से सुनिए, स्ट्राइक रेट था 300 का। इस पारी के दौरान वैभव के बल्ले से 8 दंदनाते हुए चौके और 7 ऐसे छक्के निकले जो सीधे क्राउड के बीच जाकर गिरे। उनकी इस फियरलेस बैटिंग ने आरसीबी के कैप्टन और उनकी मैनेजमेंट के चेहरे पर शिकन ला दी थी। वहीं दूसरे एंड पर ध्रुव जुरेल भी कहां पीछे रहने वाले थे। जुरेल ने अपने आईपीएल करियर की वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स खेली और एक एंकर और फिनिशर दोनों का रोल बखूबी निभाया। जुरेल ने 43 गेंदों में 81 रन की अनबीटन मैच विनिंग पारी खेली। उन्होंने अपनी इनिंग्स में 8 चौके और 3 बढ़िया छक्के मारे।
जुरेल का स्ट्राइक रेट 188 के आसपास रहा। आरसीबी के बॉलर्स बिल्कुल बेबस नजर आ रहे थे। अभिनंदन सिंह को उनके 3 ओवर्स में 54 रन पड़े और वो सबसे महंगे साबित हुए। टिम डेविड ने 1 ओवर में 18 रन दिए। जॉस हेजलवुड ने हालांकि कोशिश पूरी की और 4 ओवर्स में 44 रन देकर 2 विकेट निकाले, जिसमें रियान पराग 3 रन और शिमरॉन हेटमायर 0 रन के विकेट शामिल थे। कृणाल पंड्या ने भी बढ़िया बॉलिंग करते हुए 4 ओवर्स में 30 रन देकर 2 विकेट चटकाए, लेकिन ये सब कोशिशें आरआर के इस डबल अटैक के सामने छोटी पड़ गईं। भुवनेश्वर कुमार ने अपने 4 ओवर्स में 37 रन दिए पर उन्हें कोई विकेट नहीं मिला और इस तरह राजस्थान रॉयल्स ने बिना किसी डर के और एक अग्रेसिव अप्रोच के साथ ये 202 रन्स का इम्पॉसिबल सा लगने वाला टारगेट सिर्फ 18 ओवर्स में ही चेस कर लिया और ये मुकाबला 6 विकेट से अपने नाम कर लिया, और वो भी पूरे 12 गेंदें बाकी रहते हुए। ये जीत आरआर के लिए एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि इस साल उनका बैटिंग ऑर्डर कितना खतरनाक है और किसी भी टारगेट को मिट्टी में मिला सकता है। वैभव सूर्यवंशी को उनकी इस माइंड बॉगलिंग और एक्सप्लोसिव पारी के लिए बिना किसी डाउट के प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जिसने दिखा दिया कि टी20 फॉर्मेट में एज सिर्फ एक नंबर है और असली चीज आपका टैलेंट और जज्बा होता है। दोस्तों, ये मैच अपने आप में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म की तरह था, जिसमें एक्शन, ड्रामा और एंटरटेनमेंट का फुल डोज था। पहले कोहली का अग्रेसिवली स्टार्ट करना, फिर पटीदार की क्लास और लास्ट में आरआर के जवानों का आरसीबी के बॉलर्स पर भारी पड़ना, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। तो आपको इस मैच का सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा लगा? क्या वो पटीदार के लंबे छक्के थे, कोहली का एक्सप्लोसिव स्टार्ट था, या फिर वैभव सूर्यवंशी का 300 की स्ट्राइक रेट से खेली गई वो जादुई पारी थी जिसने सबको अपना फैन बना लिया? हमें अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि आईपीएल 2026 के सभी अपडेट्स आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंच सकें। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और आईपीएल को एंजॉय करते रहें। टेक केयर एंड बाय बाय।